मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आइए लेट अस कंटिन्यू विद द डस्ट ऑफ स्नो। इन द प्रीवियस क्लास जो मैंने लेक्चर दी थी वो था क्या कि हाउ द चेंज टेक्स प्लेस इन द थॉट एंड द फीलिंग ऑफ द नरेटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज बॉडी। तो जरा इस बात को हम आज पोएट्री के पूरी डेप्थ में जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट कन्वे, मैसेज क्या देता है आगे फर्दर। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ये मैंने जो लिख दिया है स्टूडेंट्स, यू हैव टू कॉपी, मैं सब पर आऊंगा वन बाय वन। पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग इन फर्स्ट 4 लाइंस। डस्ट का मतलब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, शुक का मतलब होता है टू शेक, हेमलॉक इज अ ट्री व्हिच इज अ पॉइजनस ट्री, इट ग्रोज इन माउंटेन एरियाज, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here rued means had in regret, यानी कि गम से भरा हुआ, दिल से भरा हुआ, पछतावा से भरा हुआ। वो आते हैं। Now the poetry जिस तरह से begin हुई है, the way a crow shook down me the dust of snow from hemlock tree. ये this crow and hemlock tree, these are the two indications of sadness. ठीक है? These are the indications of sadness, दुख, गम, इसका पर्याय है यहाँ पर। Secondly, सिचुएशन ये बताता है पूरे पढ़ने के बाद चेंज मूड, तो कहीं ना कहीं पोएट्री बिगिन करता है इस बात से कि राइटर नरेटर व्हेन ही वॉक्स ऑन ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, वो खुश नहीं था, ही वाज इन अ वेरी अपसेट मूड था। ठीक है, उसका मूड पूरी तरह से अपसेट हो गया था, ही वाज इन एन अपसेट मूड। लेकिन उसी दौरान when he was about to pass through, अब यहाँ पर पास थ्रू हो सकता है कि रोड से पास कर रहा हो, पेड़ के नीचे से। पास थ्रू में या तो रोड पास थ्रू है, अदरवाइज यह सेंस जाएगा कि he might be sitting under a tree, दोनों सेंस हो सकते हैं। या तो वहां से गुजर रहा है या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है in a sad in a deep thinking mood। होता क्या है कि तभी एक कौवा crow shook down on me the dust of snow from hemlock। इसी हेमलॉक पेड़ पर हो सकता है पहले से कौवा बैठा हो या एक कौवा उड़ के आया हो, एंड एज पेड़ पे चूंकि ऑलरेडी बर्फ पड़े हुए थे, वो या तो अपने पंख को समेटता है या थोड़ा सा फड़फड़ाता है या डाल मूव होती है, डस्ट ऑफ स्नो लेकर के बॉडी पे पड़ता है। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि राइटर वाज इन अ डीप सैड मूड, ही वाज थिंकिंग व्हाटएवर इंसिडेंट टुक प्लेस इन दैट डे, एज ही वाज regretting, he was very sad, बहुत दुखी था वो। तभी उसका मूड चेंज होता है by the dust of snow which fell from the tree, वो भी hemlock tree has given my heart a change of mood and set some part of a day I had rued। ये स्नो जब उसके ऊपर पड़ता है तो उसका जो कंसंट्रेशन सैडनेस की तरफ था चेंज हो जाता है and he comes back from the sadness तो बाहर आता है और उसके हार्ट में एक चेंज आता है, दिल में सोच में एक बदलाव आता है, और बदलाव कैसा आता है? एक पॉजिटिव। पीछे के हिस्से में ये पता चल रहा था कि he was in a negative thought, लेकिन स्नो डस्ट जब उस पर पड़ता है उसकी विचार चेंज होती है, उसका सोच बदलता है, he becomes positive और वो खुश होता है कि चलो इसी इंसिडेंट ने मेरे आने वाले समय को बचा दिया, जिसका आधा वक्त, उस दिन का पूरा आधा वक्त उसके पछतावे में रिग्रेट में चला गया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो क्या मैसेज कन्वे करता है ये पोएट्री? मैसेज कन्वे करता है कि एवरी सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस। इस जिंदगी के हर छोटे छोटे पल में ना, या कभी भी छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी चीजें कई बार हो जाती हैं। यानी कि जिंदगी में जब भी कोई बड़ा काम होना हो या कोई बड़ा घटना होना, उसके लिए बड़े इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं है। माइनर छोटी बातों से भी आप बहुत बड़े सिग्निफिकेंट, बहुत बड़े चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन है, क्या डस्ट ऑफ स्नो एक जनरल आम बात है, लेकिन उसने एक सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ला दिया। सिंपल चीज है डस्ट ऑफ स्नो का पढ़ना। वो तो हम आम जिंदगी में भी पहाड़ी क्षेत्र में जाए पढ़े तो हम यूं ही उसको झाड़ के आगे बढ़े, बट इट इज नॉट इन दिस केस। दूसरी चीज क्या निकल के आती है कि unimaginable healing power of nature and the tiny things। क्या
कि प्रकृति में छोटी छोटी चीजें बहुत हैं अनगिनत, लेकिन हम कभी उस तरफ अग्रसर नहीं होते, उसपे ध्यान नहीं देते। लेकिन नेचर की वही छोटी छोटी चीजें, उसके अनबिलीवेबल अनइमेजिनेबल पावर प्रकृति की, कि हर गम को हर दुख को प्रकृति अगर किसी रीजन से कहीं से गम आता है ना, तो प्रकृति के पास इतनी शक्ति है कि हमें उससे उबार भी सकता है। एंड फाइनल और एक और मैटर से क्या पता चलता है कि क्रिएचर लिंक्ड विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैन sometimes bring positive change, या sometimes be positive bring है ना, या bring होना चाहिए, can bring B-R-I-N-G bring, I will write it again, sometimes bring positive change and happiness। क्या कि कई बार नेचर के, वैसे नेचर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं सोच समझकर बनाई है और सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, लेकिन हम ह्यूमन ने उसको भी कैटेगराइज कर दिया है कि कुछ गुडनेस और कुछ बैडनेस के साथ। कौवा, हेमलॉक, क्रो एंड हेमलॉक ये दोनों के दोनों पॉजिटिव थॉट का सिंबल नहीं है, लेकिन कहावत ये सही है कि कई बार नेगेटिव चीजें, लाइफ की कुछ नेगेटिविटी इंसान को पॉजिटिविटी की ओर भी ट्रांसफर कर देती है। इसलिए हमें जिंदगी के नेगेटिव यानी नकारात्मक चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही नेगेटिव चेंजेस, वही नेगेटिव इफेक्ट्स, वही नेगेटिव इंसिडेंट्स हमें कई बार पॉजिटिव मान करा देते हैं, हमारे विचार को पॉजिटिव। तो उसी तरह से क्रिएचर नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैन समटाइम्स ब्रिंग चेंज एंड हैप्पीनेस। तो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्रो और हेमर लेकर के थॉट को बदल दिया, जो पूरा वक्त उसका दुख और गम में गया, वो इंसिडेंट कुछ भी हुआ हो, उसको इतने क्लियर नहीं है कि क्या इंसिडेंट हुआ, लेकिन इंसिडेंट है कुछ ना कुछ ऐसा जो ही वाज सैड, ही वाज नॉट इन अ गुड मूड, लेकिन उसका वो सैडनेस खत्म हो जाता है इस नेचर के ही गिफ्ट से, चाहे वो गिफ्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो नेचर का गिफ्ट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बट सिंबल है क्रो और हेमलॉक, पॉइजन है तो पॉइजन को भी नहीं चाहता, क्रो है, क्रो को एक पॉजिटिव थॉट के साथ नहीं मानता, लेकिन यही नेचुरल चीजें जो नेगेटिव एस्पेक्ट से संबंधित है, नेगेटिव बातों से जिसका ताल्लुक है, वह लेखक के लाइफ में, नरेटर के लाइफ में राहुल क्रॉफ्ट ने कहा है कि पॉजिटिव मूड में बदल देता है। एंड दैट्स हाउ वी कंक्लूड द चैप्टर। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे? इससे ये कंक्लूड होता है कि जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर आप नकारात्मक सकारात्मक में लाभ भेदभाव करते हो, लेकिन नकारात्मक चीजें कई बार ऐसी होती हैं जो पॉजिटिविटी की ओर भी ला देती हैं। दूसरी बात यह कि नेचर हर गम को भर सकता है। इट कैन हील ऑल द सैडनेस ऑफ लाइफ, इट कैन हील, इट कैन क्योर ऑल द क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी ऑफ लाइफ। यानी कि आप जितने भी नकारात्मक बातों से आप, या फिर कोई भी ऐसी घटना जो आपको दुख पहुंचाती है या जिससे आप दुखी हैं, नेचर उसको भरने का मादा रखता है। एंड दैट इज the message conveyed through this poetry, and that is all for the day. We will be doing the next thing and next topic. मुझे लगता है इसके पूरे बाद एक और है, वो है फायर एंड आइस, जो मैंने सामने बुक रखी हुई है, that is फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस से बाद में जाएंगे, पहले इस पर देख ले, सोचने समझ ले, and you just wrote down all the meanings and message conveyed by the poetry, ये तीन हाईलाइट बातें, and revise it. Thank you. That's all for the day.